बाबू ध्यान दीजिए, सुनिए आप लोग ध्यान से। कल का केमिस्ट्री क्लास चला था। हाँ, सोना के बारे में बताया। गोल्ड, प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। समझ गए कि हम लोग प्योर गोल्ड की हम लोग आभूषण बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 1 ग्राम सोना में 1 ग्राम सोना में कितना तार लंबा हो सकता है? 2 किलोमीटर हो सकता है। अब आज पढ़ेंगे बाबू, देखिए प्रश्न क्या आपका प्रश्न रहे, सोना चांदी एवं प्लेटिनम का ही हम लोग आभूषण क्यों बनाते हैं? प्रश्न ये है, सोना चांदी प्लेटिनम का हम लोग आभूषण क्यों बनाते हैं? प्रश्न यही आपका। आखिर हमने सोने क्या बना लिया, आखिर चांदी क्या बना लिया, आखिर प्लेटिनम क्या बना लिया? ये काहे बनाते हैं बाबू हम लोग? क्योंकि सक्रियता श्रेणी के सबसे होता है नीचे। इसका मतलब नीचे होने का अर्थ क्या है? जब कोई ऊपर से नीचे आता है तो अभिक्रियाशीलता क्या होता है? घटता है। तो जैसे आप जैसे ऊपर से नीचे जाइएगा तो क्या घट जाएगा। अब बनाइए लोहे का नेकलेस कोई बनाइए आभूषण, वो आप कहीं चले जाइएगा, थोड़ा सा नमी उसमें जाएगा, नमी ना वो क्या होगा, मोर्चा धरेगा, जंग धरेगा, उसमें उसकी चमक खत्म हो जाती है। लाख मारिए पुलिस, लेकिन कौआ कौए रहेगा। बात समझे आप लोग हम क्या बता रहे हैं? हेलो सुनिए ध्यान से क्या बता रहे हैं बाबू। शुक्ल से दरवाजा लाइट आ रहा है ना? मारते डर आ गया। गुड वेरी गुड, हंसना गया भाई मेरे, ठीक तो बोला है। जो हम फ्लो में उसी फ्लो में भी है, समझो। यस, फॉलो मी। क्वेश्चन क्या है? सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग करके, है ना, उपयोग आभूषण बनाने के लिए, सोना चांदी प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों करते हैं बाबू? पढ़ाई मजाक ना। देखिए आप लोगों ने जाना कि सक्रियता श्रेणी के सबसे कहाँ होता है? नीचे होता है। नीचे होने का इसमें अभिक्रियाशीलता क्या होगी? बहुत कम हो गई, यानी किसी से अभिक्रियाशील नहीं हो सकता है, हाली अभिक्रिया नहीं कर पाता है। अब सोच लो कुछ सोना है, आप उसको पानी में बुड़ा दीजिए, उसको निकाल दीजिए, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समझ रहे हो? तो गोरा आदमी को कितना कहीं कर दो, कोई फर्क पड़ेगा उससे? जी नहीं पड़ेगा। मतलब गोल्ड वही है। तो यानी गोल्ड को हम किसी से अभिक्रिया कराएंगे भी ना, अभिक्रिया जल्द करता नहीं है, समझ गए ना आप लोग? हालांकि वो अलग बात है कि हम लोग उसमें कुछ ना कुछ डाल के उसमें ना तब हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन ऐसे जो गोल्ड होता है वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, यानी ना नमी से करता है ना ऑक्सीजन से करेगा। जब नमी से ऑक्सीजन से करेगा नहीं तो कभी उसमें जंग लगेगा नहीं लगेगा, उसका चमक जाएगा कभी नहीं जाएगा। यानी उसकी जो अभिक्रियाशीलता होती है क्या होती है? मंद होती है, यानी कम होती है। पहला पॉइंट। उपयोग क्यों करते हैं चांदी सोना और प्लेटिनम का? क्योंकि वो उसका अभिक्रियाशीलता क्या होती है? मंद होती है। पहला पॉइंट है बाबू। कम या मंद होती है। इसकी चमक क्या होती है? तेज और बरकरार। इसकी चमक क्या होती है? तेज होती है, और इसकी चमक क्या होती है? बरकरार होती है। मतलब ठीक ठीक ठीक, दबा मत हो, निकाला में बांस तुरंत थे क्या हो गया था बेचारा ना रे बाबू, सब पार्टनर है अपना। इसकी चमक होती है, तेज होती है, इसका विकृति कम होती है, और इसको कुछ पॉइंट हो सकता है। हाँ, इसमें यह संचारित नहीं होता है, यह संचारित कुछ और हो सकता है आपका पॉइंट? ये बात भी चमकता है, वही बरकरार रहता है, उसमें हो गया है बरकरार।
कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े बाबू। चलिए खत्म हो गया, समझ लेना आप लोग। हम सोना चांदी प्लेटिनम का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अभिक्रिया किसी से नहीं करता है, इसकी उसकी चमक भी क्या रहती है, मतलब कभी उसका डाउन नहीं होता है चमक, मतलब तेज रहता है हमेशा ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बाबू लोग समझिए। जो लोहा होता है, लोहा जब हम लोग शुद्ध कर देते हैं तो हम आप लोग बताए हैं कि उसमें फ्लक्स मिलाते हैं। उससे पहले क्या होता है, लोहा एक कच्चा लोहा था। जब लोहा का शुद्ध कीजिएगा तो कैसा रहता है, कच्चा कच्चा लोहा रहता है, यानी नरम लोहा रहता है ना। तो कच्चा लोहा को हम लोग पक्का लोहा बनाएंगे। पक्का लोहा के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, फ्लक्स मिलाते हैं। फ्लक्स के बदले में से पेपर आपसे पूछ देगा, फ्लक्स नहीं पूछेगा कभी भी, याद रखिएगा ना, फ्लक्स कभी नहीं पूछेगा आपसे। बताए तो उसी समय फ्लक्स नहीं पूछेगा आपसे, पूछ देगा कि शुद्ध लोहा नरम होता है और उसको मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। वो भी कितना परसेंट, 0.05%, 0.05% मिलाते हैं। तो एक नोट में पॉइंट देते हैं लास्ट में, लोहा की अब जो शब्द है ना खत्म होने वाली है। तो शुद्ध लोहा कैसा होता है जी, शुद्ध लोहा नरम होती है बाबू, और मजबूत या कठोर कर सकते हैं। कठोर करने के लिए क्या मिलाते हैं, यस 0.05% कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत है बाबू, कोई दिक्कत इसमें? शुद्ध लोहा को मजबूत लोहा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। क्योंकि अभी भी क्या है, नाजुक है। क्या है, नाजुक है। शुद्ध होने के बाद भी क्या होता है, नाजुक। वही वाला हो गया सिस्टम। आगे बढ़ के क्या पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हम लोग पढ़ेंगे मिश्र धातु, है ना बाबू। क्या पढ़ेंगे, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु। इंग्लिश में कहते हैं एलोय, क्या कहते हैं, अलोय कहते हैं, ALLOY ना। और में क्या होता है, मिश्रण, मिश्रण सॉरी मिश्र धातु होता है। क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु माने मिश्रित धातु। मिश्र धातु में कोई अन्य दूसरा कोई धातु मिला गया, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो डेफिनेशन में आप लोग आ गया, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। या एक धातु और दूसरा अधातु उसको मिला दीजिए, क्या बन जाता है, मिश्र धातु, है ना। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, आप लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर अपने क्या आपका है, मिश्र धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्लोय। ऐसा देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है बाबू। आगे बढ़े हम लोग, वही खरा के हाँ तू लोग से बढ़ दिए, हाँ ठीक है ना बाबू। देख लिखा लिखे, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। पूरी इसमें ना। अब बढ़ते हम लोग देखते हैं, जैसे में एक होता है, जैसे समझ लीजिए, जैसे एक होता है पीतल। क्या होता है, पीतल। पीतल कैसे बनता है पता है आपको, ऐसे बनता है, तांबा प्लस जस्ता। तांबा और कॉपर माने क्या होता है, तांबा ना, कॉपर प्लस Zn मतलब जस्ता। कॉपर और जस्ता को मिलेगा तो क्या बनेगा, पीतल बनता है। पीतल क्या है, मिश्र धातु। पीतल क्या है, मिश्र धातु। अब समझ रहे बाबू। अब पीतल बना देंगे तो आप लोग को हम बताए थे, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे संक्षारण के बचाव के उपयोग, बचाव के लिए क्या क्या आपके पास उपयोग है, क्या क्या प्रयोग है, क्या क्या कर सकते हैं बचाने के लिए, कौन से, किसी धातु को संक्षारित से, संक्षारण होने से बचाने का उपाय। तो उसने बताया था आपको कि मिश्र धातु बना के, तो इसका अगर हम लोग गुण लिखेंगे, क्वालिटी प्रॉपर्टीज में क्या लिख सकते हैं, पहला आपका होगा गुण में होगा बाबू कि इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मिश्र धातु बनाने से फायदा क्या होता है, ये क्या कर नहीं कर पाता है, कि किसी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, मतलब ये संक्षारित नहीं होता है। कभी भी मिश्र धातु का संक्षारित नहीं होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह मजबूत हो जाता है, कठोर भी हो जाता है ना। इसको लिखते हैं, इसको मिटाने के बाद लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपको, लिखते बाबू। चलिए लिख देते हैं, पहला लिख देते हैं गुण में, इसका लिखना है बाबू हमको, गुण।
पहला होगा यह है, यह देखो तो बाबू आ रहा है, हैं? अवयवों से अधिक कठोर होता है, यही लिखना है आपको, अधिक कठोर। समझिए इसको पहले, यह अपनी अवयवों से अधिक क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे आपका जो पीतल होता है, पीतल किसका बना होता है, कॉपर और जिंक का। तो कॉपर इसका क्या है, अवयव है ना, जिस पार्टिकल से मिल के बना है, ठीक है, तो क्या होता है, जो पार्टिकल मिला के बना है उस पार्टिकल क्या कहेंगे, अवयव। तो ये जो अवयव है, ये भी क्या है, अवयव है, ये भी क्या है, अवयव है। तो दोनों अवयव अगर देखेंगे हम लोग, अगर कॉपर से हम तुलना करेंगे पीतल में, तो मजबूत कौन होगा, पीतल मजबूत होगा। अगर हम तुलना करते हैं जिंक से करते हैं पीतल, मजबूत कौन होगा, पीतल होगा। तो उसी बात को जाइए, अपनी अवयवों से क्या होता है, अधिक कठोर होता है। दूसरी दें, आघात वर, यही लिखने नहीं आता, वर धनीय एवं तन्यता ना, एवं तन्यता कम होती है, क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को, हंसिए कम, इसकी लिखे हैं, ये क्या लिखा जाता है, इसकी चाहे इसके आघात वर्धनीय है एवं तन्यता कम होती है। तन्य माने क्या होती है, तार ना, इसके हम लोग तार इसकी कम बनती है, तार जो बनाएंगे इसको खींच के तो बहुत कम बनता है। इसको ना आघात होती क्या होती है, कम, मतलब इसको स्पीड करके हम चादर कम बनता है, इसका बनता है बट कम, ज्यादा फैलता नहीं है। इसकी दोनों क्या होती है, कम होती है। और तीसरा 3 नंबर, यह संचारित नहीं होती है, कोई दिक्कत है, यानी यह संचारण से क्या होता है, और उधर दूर हटता है, इस संचारण इसमें नहीं हो सकता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, ठेठ बात समझिए, पीतल में कभी जंग लगता है, देखें कहीं ना, थोड़ा बहुत पकड़ लेगा, ऐसा बात नहीं हो, दूसरा चीज, बट जंग पूरा नहीं लगता है। और एक 4 नंबर आप लेते हैं बाबू, इसका गलनांक एवं चालकता कम होती है, चालकता, इसका गलनांक एवं चालकता अब उसके अवयवों से कम, चालकता ये आ रहा है ना, आ रहा है बाबू, रुको आएगा भाई मेरे, आएगा, कोई बात नहीं मेरे भाई। देखिए 4 नंबर लिखते हैं, आ रहा है ना, इसकी गलनांक एवं चालकता, चालकता होता है, चालकता होता है, चालकता क्या होती है बाबू, अवयव लिखाता है, आता ना अवयव का चिक हो जाला। और हम लोग पहले अवयव जान तो पढ़ते हैं, 2 के पढ़ते हैं मैथ में, मैट्रिक्स आता है, मैट्रिक्स में पढ़े हैं, बड़ी खराब खराब मैथ, अवयवों से कम होता है, आ रहा है, कम होता है, कोई दिक्कत है, आओ भैया बाहर वगैरह, इसकी गलनांक एवं चालकता इनके अवयवों से क्या होती है, कम होती है। यानी कॉपर जल्दी नहीं गलेगा, ठीक है, जिंक जल्दी नहीं गलेगा, लेकिन पीतल जल्दी गल जाएगा। मतलब इनके अवयवों से गलनांक क्या होता है, कम होता है, चालकता क्या होता है, कम होता है, इसमें करंट बहुत कम फ्लो होता है। जितना कॉपर में धक जाइए उतना पीतल में धक ना चाहिए, मतलब ये हो गया क्या जी, गेंडा हो गया, उतारिए। चलिए बाबू, अब हम लोग देख लेते भाई मेरे, मिश्र धातु के कुछ उदाहरण है, हाँ उसको देख लेते हैं, कम से कम 6-7 गो है, उसमें आप 2-3 गो याद कर लीजिए, काफी हो जाएगा। पहला आप लोग बता दिए, प्रश्न बता दिए आप लोग को, पीतल। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्या है आपका, पीतल। देखिए पीतल में ट्रिक समझिए पहले, ट्रिक बाबू रे, पिताजी, ट्रिक क्या होगा, पिताजी होगा ना,
पी से क्या होगा? पीतल। पी से पीतल। अब पीतल किससे बनेगा? तांबा और जस्ता। तांबा प्लस कै परसेंट तांबा कै परसेंट जस्ता। इसमें तांबा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, इस गन मेटल। क्या देखते हैं? गन मेटल। इसका ट्रिक क्या लिखे आपको पता है? हाँ, जैकेट। ज से क्या होगा आपका? जिंक। क से क्या होगा? कॉपर। ट से क्या होगा? टीन। टीन माने एन, ZnCuSn। चलिए इसका परसेंटेज दे छोड़ रहे हैं, छोड़ देते हैं। तीसरा आपका हो जाएगा जर्मन सिल्वर। इसके लिए आपका ट्रिक क्या बनेगा? नेताजी। कहाँ है जी? आइए जी। न से निकेल, क्या होगा? तो से तांबा, जो से जस्ता, जी। निकेल क्या परसेंट? निकेल होता है आपका 20%, तांबा होता है 60%, बचा क्या परसेंट? 20%। यानी निकेल जस्ता का परसेंटेज क्या है? बराबर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। स्टेनलेस स्टील। इसके लिए ट्रिक क्या होगा आपको बताइए? ट्रिक कॉलोनी ना, कॉलोनी से याद आ गया। हम लोग याद कर रहे थे कि रेडियो के आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी। मार्कोनी 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 कोनी किया था, मार्कोनी किया था। अच्छा, मार्कोनी किया था रेडियो का आविष्कार। बताओ तो ठीक है। मार्कोनी, मार्कोनी मतलब मार्कोनी। चलिए कॉलोनी। कॉलोनी किसका ट्रिक है? आपका स्टेनलेस स्टील का ट्रिक है। हम जो बताते हैं ना, इंटरेक्टिव चीज बताते हैं, आप लोग याद कीजिए। बात बोलते हैं उसको याद रखिए माइंड में। चलिए क से क्या होगा? क्रोमो लिख रहे हैं जी। क्रोमियम, लोहा, प्लस में निकेल, प्लस कुछ कुछ क्या होता है? कार्बन ना। कॉलोनी, कॉलोनी के कर क से क्या हुआ? क्रोमियम, ल से, न से, सी से कार्बन। कुछ मात्रा कार्बन की होती है। परसेंट लिख दे बाबू। देखिए क्रोमियम क्या परसेंट होता है? 18%। लोहा, भाई सुनिए, छोड़ दो बाबू, पूछेगा नहीं आपसे क्या होगा, आपसे नहीं पूछेगा, छोड़ दो। अब बढ़ते हैं पांचवा। इस्पात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टील। इसके लिए ट्रिक बता दे बाबू। ट्रिक काला जादू। काला ना। क से क्या होगा? कार्बन। अल्लाह से क्या परसेंट? 1.5। आई कितना होगा? 98.5%। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं छठवा। कांसा, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ब्रोंज। ब्रोंज बोलते हैं बाबू। देखो ऐसे इंग्लिश लिखते हैं ब्रोंज, ठीक है। इसको या हिंदी लिख दीजिए आपको। इसके लिए ट्रिक क्या लिखें? ट से तांबा, ट से तीन, क्या परसेंट? 88%। अब प्लस में कितना बचा? 12। तांबा क्या परसेंट? 88% या 90%? तीन या क्या परसेंट? 12। कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी तांबा की मात्रा हमेशा ज्यादा रहता है। हमेशा क्या रहता है? ज्यादा रहता है। 88 या 90। अगर ये 90 होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग
शोल्डर है टा का, इसके लिए ट्रिक क्या लिखे हो? टर्न, टल टल, ट से ल से लेड, 3 क्या परसेंट? तो लेड भी क्या परसेंट होगा? हम तो क्या लिखा रहे परसेंटेज? 1% पूछा है पेपर में, 25 में, 24 में, 23 में पूछा है या फिर 22 में पूछा है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछा था, पीतल में पूछा था तांबा क्या परसेंट, जस्ता क्या परसेंट, मैंने 2 में पूछा था सिर्फ, बस 3 वाला में ना 2 वाला में पूछा था। चलिए 8वां, अब छोड़ दो यहाँ तक है, इतना काफी नहीं है, और है आप तो बुक में छोड़ देते हैं, समझा बोलो? और है बुक में मटेरियल होगा, देखिए किताब में होगा। सुनिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई मेरे इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग? नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं? अमलगम क्या है? क्या पढ़ते हैं? अमलगम। इसको मिटा ले पहले, फ्रेश कर लें, उसके बाद क्या पढ़ लेते हैं? अमलगम क्या है। चलो उसको उतारो बाबू, अंधेरा की वजह से दिक्कत हो। ध्यान दीजिए बाबू, अब हम लोग पढ़ते हैं अमलगम। क्या पढ़ते हैं? अमलगम। क्वेश्चन समझिए, अमलगम, अमलगम क्या है समझिए। पारा को, पारा देखें, पारा Hg, जब हम पारा को किसी अन्य धातु से मिलाते हैं, जब हम पारा को किसी अन्य धातु से करते हैं मिलाते हैं, तो उससे प्राप्त मिश्रण को क्या कहते हैं? अमलगम। उससे प्राप्त मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। लिख देते हैं, जब पारा को किसी अन्य धातु से मिलाते हैं तो उससे बनने वाली मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम। समझिए, आप अगर डेफिनेशन देखिएगा तो इसमें क्या होगा? एक धातु हमेशा क्या होगा? पारा होगा ना। मिश्रण अगर एक धातु पारा है तो क्या है? अमलगम है। कोई भी मिश्र धातु हो उसमें अगर एक धातु पारा है तो क्या होगा? अमलगम। उसी प्रकार देखिए लिखे हैं, जब पारा को किसी अन्य धातु से मिलाते हैं, जब हम पारा को किसी दूसरे धातु से मिला देते हैं तो उससे जो मिश्र धातु प्राप्त होती है उसे क्या कहेंगे? हालांकि ये भी अमलगम में क्या है? मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? मिश्र धातु है। लेकिन ऐसा मिश्र धातु है जिसमें एक धातु क्या होता है? पारा होता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा मिश्र धातु जिसमें एक धातु क्या हो? पारा हो, उसे क्या कहेंगे? अमलगम। सिंपल संक्षेप में समझिए, है ना। जिस मिश्र धातु में एक धातु पारा हो उसे क्या कहते हैं? अमलगम। खत्म। अच्छा, जैसे में समझिए, Na प्लस Hg। देखिए Hg क्या है? Na क्या है? बताओ, सोडियम अगर पारा से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अमलगम। क्या बनेगा? अमलगम। कौची का अमलगम? क्या मिला है? सोडियम ना, तो सोडियम का अमलगम। तो ऐसे भी एक एग्जांपल आपको ना, आप पूछिएगा बाबू इसमें से किसका अमलगम हो रहा है? तो सोडियम के। एक होगा आपका ए से मिलाते हैं, ठीक है, टीन प्लस पारा, तो कैसी बनेगा ये? टीन अमलगम। ठीक है। एक और देते हैं बाबू, बताओ, सिल्वर को क्या कहते हैं? चांदी को क्या कहते हैं? एजी। अरे चांदी क्या कहते हैं? एजी। प्लस तो क्या बनेगा? अमलगम बनेगा ना। सिल्वर अमलगम का प्रयोग हम लोग दांत की भराई में करते हैं। जो डेंटाइन होता है, डेंटाइन ना, ऊपर का धागा कहते हैं इना में, नीचे भाग को। तो डेंटाइन को भरने के लिए अमलगम, सिल्वर अमलगम का प्रयोग किया जाता है। दांत की भराई में, शॉर्ट में से पेपर में नहीं है, दांत को भरने में। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? अमलगम समझ है ना। इस में क्या है? देखो, एक धातु क्या है? पारा है। जब भी एक धातु को पारा मिलेगा तो क्या होगा? अमलगम होगा। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे पढ़ते हैं परमाणु अणु। आप लोग को परमाणु अणु के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। उससे बताते हैं आप लोग को 2 चीज बताते हैं, एक संयोजकता, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजकता
और संयोजी विपरीत सब बता दिए ना आपको, कभी मैं बताए होंगे, तो फिर से पढ़ना है आप लोग को, एक पेज तो वही है। कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें? आगे बढ़े हम लोग, देखिए समझिए बाबू हैं। अरे बाबू सुनिए, सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिए आप लोग। पारा कभी भी लोहा के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। पारा जो होता है कभी भी लोहा के साथ अमलगम नहीं बनेगा, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा लोहा अमलगम, फेरस अमलगम कभी नहीं बोलेगा। लोहा से देखिए, लोहा की जो अभिक्रियाशीलता होता है ना, इसके तुलना में कम होता है, मतलब अभिक्रिया नहीं कर पाता है पारा से। पारा से कभी अभिक्रिया कर ही नहीं पाता है, तो बनाएगा अमलगम, बस यही रीजन है। तो नोट में लिख देते हैं। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? इसको उतारा बाबू, जल्दी उतारो।